वेलकम फ्रेंड्स इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे समानुपात की। समानुपात के प्रकार, समानुपात के प्रश्न, इन पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे समानुपात होता क्या है। किन्हीं चार राशियों के बीच में ऐसा संबंध जो पहली दूसरी राशि के बीच का रिलेशन और तीसरी और चौथी के राशि के बीच का रिलेशन एक समान होता है या एक बराबर होता है, तो उसे कहते हैं समानुपात। समानुपात दो अनुपात राशियों के बीच में, ये दो अनुपात एक साथ, इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। और फिर एक अनुपात आ जाता है, तो इसको रिलेशन को हम इस प्रकार लिखते हैं। तो अब हम इसे देखेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा है 2:4 समानुपात 3:6। तो यहाँ पर 2-4 के बीच में जो अनुपात होगा वही अनुपात 3 और 6 के बीच में होगा। कैसे? अगर हम इसको सरल करेंगे, इसको 2:4 को लिखेंगे 2/4, 3:6 को कितना लिखेंगे 3/6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनका अनुपात ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, यानी कि 1:2 ये भी है, 1:1 ये भी है। तो इस प्रकार ये राशियाँ जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, समानुपाती राशियाँ हो गई। तो इसके बाद हम इसमें बात करेंगे समानुपात के प्रकार की। तो दोस्तों अब हम समझेंगे समानुपात के प्रकार। तो इसमें 4 प्रकार होते हैं मुख्य। सबसे पहला आपका होता है चतुर्थानुपाती, इसके बाद होता है संलग्न समानुपाती, और तीसरा आपका होता है तृतीयानुपाती, और चौथा आपका मध्यानुपाती। तो इसमें सबसे पहले जो चतुर्थानुपाती है, तो इसमें जैसे हमारे पास एक समानुपात लिखा हुआ 2:3 और समानुपात 4:6। तो इसमें जो आपका लास्ट वाला, ये चौथा वाला जो पद होगा, ये वाला, ये जो चौथी वाली जो राशि होगी, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती। तो यहाँ पर जो 6 है, ये क्या है, चतुर्थानुपाती। अब इसके बाद आता है संलग्न समानुपाती। ये क्या होता है? तो जैसे हमारे पास 3 राशियां हैं 4, 6 और 9। तो इसमें 4 और 6 का जो अनुपात होगा, इसको क्या लिखेंगे 4:6। फिर 6 और 9 का, 6 और 9 का जो अनुपात होगा वो समान ही होगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2:3, और ये भी कितना हो जाएगा, तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये भी 2:3 हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, संलग्न समानुपाती। मतलब 3 प्रकार की 3 राशियां, ऐसी 3 राशियां जिनमें पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का अनुपात अगर समान होता है, पहली दूसरी और दूसरी तीसरी का अगर अनुपात समान होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, संलग्न समानुपाती। अब इसके बाद इसमें तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती हम इसी से समझेंगे। इसमें 4, 6 और 9 आपकी 3 राशियां हैं। तो इसमें आपका जो ये 9 वाला जो पद है, ये 9 है जो आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, तृतीयानुपाती। क्यों? जब इसका तृतीयानुपाती की पहचान क्या होती है कि जब 3 राशियां आपस में संलग्न समानुपाती होती हैं, तो उसमें जो तीसरी वाली जो राशि होती है वो क्या कहलाती है, तृतीयानुपाती। यानी कि जो 9 वाला है यहाँ पे, जो तीसरे नंबर पे है, इसे क्या बोलेंगे, तृतीयानुपाती। अब इसके बाद इसमें आता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 4:6 समानुपात 6:9। तो जब 3 राशियां आपकी, जब 3 राशियां संलग्न समानुपाती होती हैं, तो पहली और दूसरी के बीच में, और वही दूसरी और तीसरी के बीच का जो अनुपात में आप देखेंगे कि जो मध्य वाला जो पद है, ये 6-6 है। यानी कि जब 3 राशियां संलग्न समानुपाती होती हैं, तो उनमें जो बीच वाले जो पद होता है, ये जो बीच वाला जो पद है दूसरे नंबर वाला, यह क्या कहलाता है, मध्यानुपाती। कहने का मतलब है कि ये दोनों जो हैं, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, ये आपका संलग्न समानुपाती से ही बनते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाली लाइन संलग्न समानुपाती की जो तीसरा वाला पद होगा वो क्या कहलाएगा, तृतीयानुपाती,
और जो दूसरा वाला पद होगा उसको क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। अब इसके बाद हम समझेंगे अनुलोम समानुपात और विलोम समानुपात, यानी इसको प्रतिलोम समानुपात। अनुलोम को सीधा समानुपात भी बोलते हैं या समानुपात भी कह सकते हैं उसको, और विलोम जो होता है उसको प्रतिलोम समानुपात भी कहते हैं। तो अब बात करेंगे अनुलोम समानुपात की, यानी कि सीधा समानुपात की। तो सीधा समानुपात होता क्या है? सीधा समानुपात में जब एक राशि के अनुसार दूसरी राशि का मान बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब समानुपात में ये जरूरी नहीं है कि आपकी पहली और दूसरी राशि अगर बराबर मतलब एक जैसी है तो तीसरी और चौथी राशि भी है वो भी एक जैसी हो। कहने का मतलब है कि पहली राशि तो एक जैसी हो सकती है, मतलब एक कैटेगरी की हो सकती हैं, वस्तु हो सकती है, रुपए हो सकती है, मूल्य हो सकती है, तो कोई जरूरी नहीं है दूसरी भी वस्तु या मूल्य हो। तो यहाँ पे जैसे एक तरह आप देखेंगे कि पहली और ये वाली जो राशियां हैं वो वस्तु है और ये इधर मूल्य हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि चारों राशियां एक ही जैसी हो। कोई दो राशियां जिनके बीच में अनुपात होता है वही आपकी एक समान होनी चाहिए। तो अनुलोम समानुपात होता क्या है? अनुलोम समानुपात जब एक राशि के अनुसार दूसरी राशि का मान बढ़ता है, एक राशि के अनुसार दूसरी राशि का मान बढ़ता है, तो वहां पर क्या होता है? अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात। जैसे यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको कि 5 वस्तुएं हैं, उनका मूल्य है 20 रुपए, 10 वस्तुओं का मूल्य 40 रुपए। तो यहाँ पे देखिए 5 के मतलब इसके हिसाब से इसका मान बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी वस्तु के हिसाब से इसका मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अनुलोम समानुपात, मान बढ़ रहा है। ये 5 है, ये 5 से 20 हो गया, ये 10 से 40 हो गया, तो एक के अनुसार दूसरा मान बढ़े, तो यहाँ पर क्या होता है? अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात। अब इसका प्रश्न किस प्रकार हल करते हैं तो इसे समझेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया हमें कि 4 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 8 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो एक तरफ लिखते हैं पेंसिल, एक तरफ लिखेंगे वस्तु, और दूसरी तरफ उसका मूल्य। मूल्य किसमें है? रुपए में। तो पेंसिल क्या, पहले 4 थी तो 4 का मूल्य कितना है? 20। अब 8 है तो 8 का मूल्य पता नहीं, हम मान लेंगे x मान लेंगे, a लिख लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं उसको। फिर आता है इसमें बस समानुपात को लिखने का तरीका। तो अनुलोम जब होता है, अनुलोम सबसे पहली चीज है पहचानने का। यहाँ तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन आप आ जाएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि 4 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए। तो अगर पेंसिल कम है तो मूल्य भी अभी कम होगा। अब यहाँ पे पेंसिलों की संख्या बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हमें पता लगता है कि यहाँ पे अनुलोम समानुपात है। तो अनुलोम में क्या होता है कि आप जो चिन्ह तीर लगाते हैं वो दोनों एक ही तरफ लगाएंगे। अगर आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो नीचे की तरफ लगाएंगे, और अगर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब ये चिन्ह लगाते क्यों हैं? चिन्ह इसलिए लगाते हैं कि हम अपना समानुपात का रिलेशन देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरफ इस तीर की नोक होती है, अगर आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो दोनों ऊपर रखेंगे अनुलोम में, तो जिस तरफ ये तीर की नोक होती है उधर ही का मान पहले लिखते हैं। तो जाएगा 8:4 समानुपात x/20। अब इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? पहला और लास्ट वाले की गुणा, पहले प्रथम पद की और अंतिम पद की गुणा, और दोनों मध्य पदों की गुणा। आप समझने के लिए इस प्रकार से तीर भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन आप समझने के लिए यहाँ पे तीर भी लगा सकते हैं। तो इस सूत्र लिखेंगे, क्या होता है सूत्र? प्रथम पद गुणा अंतिम पद बराबर दोनों मध्य पद का गुणा। प्रथम पद क्या है? 8, अंतिम पद क्या है? 20, दोनों मध्य पद यानी कि 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें x का ही मान निकालना है।
तो ये क्या हो जाएगा, जो 4 गुणा में है तो इधर जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भाग में चला जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x बराबर 8 गुणा 20 बटे 4, 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया 2, 2 और 20 का गुणा कितना हो जाएगा 40। तो हमारा ये क्या आ गया 40 रुपए। ये रुपए का पुराना निशान है, नए रूप में अगर जो रुपए का निशान, रुपए का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें आगे बात करेंगे विलोम समानुपात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ही आते हैं, जो विलोम समानुपात, विलोम यानी कि प्रतिलोम समानुपात है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। विलोम अर्थात प्रतिलोम या उल्टा समानुपात, ये क्या होता है, इसमें एक राशि के अनुसार दूसरी राशि का मान कम होता है, यानी कि एक राशि जब बढ़ेगी तो दूसरी राशि अपने आप कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, विलोम या प्रतिलोम समानुपात। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मजदूर और दिन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन अगर दिया हुआ कि 15 मजदूर हैं वो किसी काम को 10 दिन में कर लें, 15 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, तो 20 मजदूर उसको कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर काम है, काम निश्चित है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जिसकी एक चीज की जो बात की जाती, पर्टिकुलर कोई काम होगा या कोई भी और चीज दी होगी, तो उसके बारे में वो चीज तो रहती है कांस्टेंट, तो वो नहीं लिखी जाती। यहाँ पे काम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे दिन और जो मजदूर कर रहे हैं उन्हीं को लिखेंगे। तो काम तो निश्चित है, तो जैसे कोई काम निश्चित हमारे पास, वो 15 लोग हैं तो वो 10 दिन में कर लेंगे। लोग ज्यादा होंगे तो क्या होगा, काम हमारा उसी हिसाब से होगा। और अगर लोग और हम बढ़ा देंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पे मजदूरों की संख्या हम बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, काम हमारा जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो यानी कि दिन कम लगेंगे। तो यहाँ पर 15 लोग हैं तो 10 दिन, तो अब हमने लोग बढ़ा दिए तो क्या होगा, दिन कम हो जाएंगे। तो यानी कि एक राशि के अनुसार जब दूसरी राशि कम होती है तो वहां पर क्या होता है, प्रतिलोम अर्थात उल्टा समानुपात। इसके 3 नाम है, विलोम, प्रतिलोम या उल्टा समानुपात। इसके बाद अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको देखो कई लोग बता देते हैं कि ऐसी चिन्ह लगा दो, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो आपकी कभी गलत नहीं हो सकती। जैसे मैंने उसमें अभी आपको बताया था कि तीर दोनों एक ही साइड में लगते हैं। इसमें क्या होता है कि जिधर आपको बड़ी वैल्यू दिख रही हो, सबसे पहले आप उधर चिन्ह लगा दीजिए। इधर साइड में आपको बड़ी वैल्यू दिख रही हो, उसकी तरफ चिन्ह लगा दीजिए, और उसके जस्ट उल्टा आप उधर को दूसरी तरफ लगा दीजिए। सही है, आपका ये वाला जो क्या है, इधर बड़ी वैल्यू है, उधर आपकी उसका उल्टा लगाना है चिन्ह। आपको इसमें दोनों एक तरफ नहीं लगाने, दोनों चिन्ह आपको एक तरफ नीचे की तरफ, एक तरफ ऊपर की तरफ लगाना होता है। फिर मैंने अभी बताया था अनुलोम में कि आपको जो जिधर तीर होगा, जिस तरफ का तीर होगा उधर ही हम क्या करेंगे, उधर की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20:15 समानुपात 10:x। फिर वही सूत्र कौन सा, दोनों अंतिम पदों का समझने के लिए आप ऐसे निशान लगा के दे सकते हैं, और मध्य पदों का गुणा। तो यहाँ पे करेंगे 20 गुणा x बराबर 15 गुणा 10। x बराबर, क्योंकि x का ही मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 10 बटे 20, 10 दूनी 20। x बराबर आ जाएगा 15 बटे 2। इसको काटेंगे, अगर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, उधर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। x बराबर कितना जाएगा 7.5, यानी 7.5 दिन। तो अनुलोम में क्या होता था कि एक राशि के अनुसार दूसरा बढ़ता था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक राशि के अनुसार दूसरा बढ़ेगा। अगर इधर वाली बढ़ेगी तो इधर वाली कम हो जाएगी। जैसे इसमें यहाँ पर देखिए 7.5 आया, यहाँ पे 7.5 x की जगह पे, तो यहाँ पे देखिए आप कि ये वाली अब कम हो गई तो ये वाली बढ़ी। अभी इसके बाद जैसे हमने लोग बढ़ाए तो क्या हुआ, दिन कम हो गए अपने आप से। जैसे कहीं पे छात्रावास में या कहीं पे कोई कैंप में विद्यार्थी थे, तो 50 विद्यार्थी पहले से ही हैं, उनके लिए 100 दिन का भोजन सामग्री है। तो अगर 30 विद्यार्थी और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन के लिए रह जाएगी, तो ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे।
अब ये हमारा क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 200 दिन का भोजन है, 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली है कि पहले 50 छात्र थे, इसके बाद 30 और आ गए, तो आप ऐसा ना करें कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखे तो 50 नीचे 30 लिख लें। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है इसमें कि 30 और आके मतलब इसमें मिल गए, जो 50 थे उन्हीं में तो पहले से मिल गए आके, तो अब कितने हो जाएंगे टोटल 80 हो जाएंगे, 30 नहीं लिखेंगे। तो 50 के लिए 200 दिन, अभी 50 में 30 और जुड़ गए तो कितने हो गए 80, तो 80 के लिए कितने दिन चलेगा। अब यहाँ पे देखिए भोजन सामग्री हमारी निश्चित है, तो 50 छात्रों के लिए 200 दिन, छात्र बढ़ेंगे तो क्या होगा, भोजन सामग्री कम चलेगी, ज्यादा खाई जाएगी तो कम दिन चलेगी। तो यहाँ पे एक राशि के अनुसार दूसरी राशि का मान घट जाता है, घट गया क्योंकि लाजमी है तो दिन तो घटना ही है, क्योंकि राशन क्या है, राशन तो उतना ही है, राशन हमारा निश्चित। तो मैंने क्या बोला था, जो एक राशि होती है जैसे काम है या भोजन है या कोई और भी चीज होगी इस टाइप से, तो वो कांस्टेंट ही होती है, मतलब वो निश्चित होती है निश्चित मात्रा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भोजन तो हमारा उतना है तो भोजन कम दिन चलेगा। अब इसमें मैंने बोला था कि अगर आपको समझ में आ रहा तो कौन सी राशि पहले लिखें, तो पहले बड़े की तरफ चिन्ह लगा लीजिए, 80 वाला है तो यहाँ नीचे लगा लीजिए, और दूसरी तरफ उल्टा चिन्ह लगा देंगे। इधर लिखेंगे 80:50 समानुपात, इधर तीर कहाँ पे लगाए इसके साथ में, जो हो जाएगा 200:x, गुणा तो बाद में करेंगे। तो अब वही सूत्र दोनों में सेम रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। सूत्र जो हमारा वो होता है गुणा करने वाला, वो हमारा सेम रहता है। तो इसमें दोनों मध्य पदों का गुणा और पहले और लास्ट वाले का, तो 80 गुणा x बराबर 50 गुणा 200, x बराबर हो जाएगा 50 गुणा 200 बटे 80। इसको भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे, इसका करेंगे 5 से तो होगा नहीं, तो 2 से ही करते हैं, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 25 चौक 100। अगर आता होता डायरेक्ट काट सकते थे, 8 25 100, 25 8 200 होता है, डायरेक्ट काट सकते थे। तो x बराबर 25 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 दिन। तो आप भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी आपकी, 125 दिन। तो यहाँ आपका क्या होगा, इस राशि का मान बढ़ा तो इस राशि का मान कम हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुलोम समानुपात। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप रिमाइंड करके वीडियो फिर से देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। इसी तरह मैं और टॉपिक्स की वीडियो आपको डालता रहूँगा, और ऐसे ही आपको सपोर्ट बना रहे। थैंक यू सो मच।